हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वेटिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुपसित। देखिए, हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के कम से कम 204 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 10,000 प्रश्नों की एक श्रृंखला है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये 10,000 की श्रृंखला हम पूरी करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए। आपको ले चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए? एनसीएफ 2005, मुदालेर आयोग, व्यवसायिक निर्देशन और पाठ्यक्रम के अनुसार। तो यही बात किसमें कही गई? हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों को विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये किस में बात बताइए? ये बात बताई गई है मुदालेर आयोग में। देखिए, अब बात करते हैं। ये जो आयोग है, जैसे एनसीएफ है और आरटी एक्ट है, और जो आयोग है मुदालेर आयोग, इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 206 की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की स्तुति की है? कोठारी आयोग, मुदालेर आयोग, बी.एन. झा और कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? ये किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? तो ये किसने की है? ये की है कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने। आगे बात करते हैं, 207 नंबर प्रश्न है। ये कहता है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करने, दोनों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए, किसने कहा? यानी ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है बी.एन. झा की। किसकी परिभाषा है? बी.एन. झा की। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 208। यह कहता है कि यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिसे उसे पूर्ण विश्वास हो। यह कथन किसका है? वाटसन, रोस, स्टैनली हॉल, बी.एन. झा। तो ये परिभाषा किसकी है? यौन शिक्षा के बारे में बताइए। ये परिभाषा है रोस की। किसकी है? ये परिभाषा है रोस की। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 209 की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि किशोरों को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। यह कथन किसका है? तो परिभाषा आप अच्छी तरह से देख लेना। एक दो परिभाषा आपके रेट में जरूर आएगी और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी पूछी जाती है। तो इसका आंसर है ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन। अगला प्रश्न है 210। ये कहता है कि विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? वापस देखिए, विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? रॉस, वेलेंटाइन, फ्राइड, स्ट्रॉ। तो याद रखना, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है रोस की। किसकी है? रोस की। अगला प्रश्न है 211। यह कहता है कि इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया है? यानी ये परिभाषा किसकी है कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है? तो ये परिभाषा किसकी है? प्याजे, आसुबेल, ब्रूनर और गेने। तो इनमें से ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है ब्रूनर की। किसकी है? ब्रूनर की। आगे चलते हैं, 212 प्रश्न है। यह कहता है कि बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है, यानी सोचने की क्षमता शुरू हो जाती है,
1.5 वर्ष से 2 वर्ष, 2.5 वर्ष से 3 वर्ष, 3 से 4, आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष बाद में। तो ये सोचने की क्षमता लगभग शुरू हो जाती है 2.5 से 3 वर्ष के लगभग। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख लेना एक बार आप। अगला प्रश्न आता है कि फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है इदम, अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। 3 होते हैं इसमें, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो देखिए इनमें अगर आंसर की बात करें तो इदम, अहम, परियम ऐसे लिखा जाता है। तो इदम, अहम, अतियम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 214 की ओर चलते हैं। यह कहता है कि निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? परिवार, विद्यालय, शारीरिक संरचना, सिनेमा व पुस्तकें। निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? परिवार, विद्यालय, शारीरिक संरचना, सिनेमा व पुस्तकें। तो नैतिक विकास की बात करते हैं तो ये आ जाएगा शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। अगले बात करते हैं 215। ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आयु व लिंग, आनुवांशिकता। तो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो ये आ जाता है आनुवांशिकता, या इनका कोई मतलब नहीं रहता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 216। ये कहता है कि बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बालक का विकास होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आता है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ये पूछ रहा है संज्ञानात्मक। मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी ट्रिक भी बताई है। तो संज्ञानात्मक की बात आते ही मैंने बताया था कि जीन प्याजे, गैस से जय, एक गै होता है, गैस से समझो आप जय, तो जीन प्याजे हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि टिच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालकों के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? श्रवणबाधित बालक, यानी जो सुनने वाले नहीं होते हैं, बहरे होते हैं, मेधावी बालक, बौद्धिक अक्षमता वाले बालक, और ऑटिज्म। तो जो टिच शब्द होता है वो होता है ऑटिज्म के लिए। किसके लिए? ऑटिज्म के लिए। अगला प्रश्न आता है कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं जीवन वृत्तांत अध्ययन, अनुधैर्य अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन, सर्वे अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक ही विषय के विकास में अगर बात आती है तो ये हो जाता है अनुधैर्य अध्ययन। किसका? अनुधैर्य अध्ययन। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 220 के बारे में। ये कहता है कि किशोर अवस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं अधोपन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में, नकारात्मक रूप में। किशोरों में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। तो किशोरों में जब मानसिक उथल पुथल कब पहुंचते हैं? उच्चतम स्थिति में ये पहुंचते हैं। उच्चतम स्थिति में कब? उच्चतम स्थिति में। अगला प्रश्न आता है कि अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उस रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है अच्छा व्यवहार, दयालुता, नैतिक विकास और करुणा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नैतिक विकास। नैतिक विकास। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 222। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशेष से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो ये पूछ रहा है इनमें से विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। मैं सिद्धांतों के बारे में एक भी वीडियो बना चुका हूं पहले, उनको देख लेना। तो विशेष से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत नहीं होता है, ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का। अगला प्रश्न आ जाता है कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया।
सामाजिक। तो ये मनोसामाजिक अध्ययन किसका है? ये किसका है? बंडोरा, फ्राइड, कोलबर्ग, एरिक्सन। तो ये मनोसामाजिक है एरिक्सन का। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमणावधि कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था और शेष अवस्था। तो ये संक्रमण की अवस्था कहलाती है, ये कौन सी है? ये है किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। अब देखिए, कोहलबर्ग ने कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं, उनमें से ये पूछ रहा है कि 5वीं अवस्था कौन सी है। ये वैसे मुख्य 3 बताइए, 3 में 2-2 पार्ट करके 6 बताइए कुल। तो ये पूछ रहा है 5वीं अवस्था कौन सी? आज्ञा एवं दंड अनुकरणा, व्यक्तित्व एवं विनियमन, सामाजिक क्रम को लागू करना, सामाजिक अनुबंध है, व्यक्तित्व अधिकार। तो जो 5वीं अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंध व व्यक्तित्व अधिकार, यानी समाज के बारे में ये जानने लग जाता है। अगला प्रश्न आता है कि 226 ये कहता है कि हेविंगहर्स्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकास कार्य नहीं है? अपनी शारीरिक संरचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवहार का स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण, अपने माता पिता और अन्य वयस्कों में से स्वयंगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्ण किशोरावस्था का काल है। पूर्ण किशोरावस्था का काल है, ये कोल के अनुसार बताए गए हैं। 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और 15 से 16। तो कोल के अनुसार क्या है? ये है पूर्व किशोरावस्था 11 से 12। अगला प्रश्न आता है, छद्म परिपक्वता काल होता है। छद्म परिपक्वता काल होता है किशोरावस्था, शेष अवस्था, पूर्ण बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो ये हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, जो छद्म यानी 6 वर्ष की मान सकते हैं हम। तो ये उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगी। अगला प्रश्न आता है कि मानव विकास होता है क्रमिक, निरंतर, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। तो मानव विकास होता है क्रमिक, होता है निरंतर भी होता है और व्यक्तित्व भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? कोलबर्ग का पूछा ये प्राक रूढ़िगत, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत। तो जो पहले आती है परंपरागत, पहले आती है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। ये हम परंपरागत को रूढ़िगत भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया, पहले हो गया प्राक रूढ़िगत, उसके बाद रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत। ये तो 3 है। ये पूछ रहा है अवस्था कौन सी नहीं है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा? स्टैनली हॉल, एलिजाबेथ हेरलॉक, पियाजे और फ्राइड। तो हम इसकी अगर बात करें तो ये जो तूफान और तनाव की अवस्था बताइए, ये बताइए किसने? स्टैनली हॉल ने। किसने? स्टैनली हॉल ने। अगला प्रश्न आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और उपरोक्त सभी। तो जीन पियाजे की अवस्था बताई गई है वो, ये सभी अवस्थाएं इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? कोहलबर्ग की बात आती है परंपरागत, पूर्व नैतिक, क्रियात्मक और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो ये आ जाएगी क्रियात्मक स्तर के बारे में। क्रियात्मक स्तर इसमें नहीं होता है। परंपरागत, पूर्व नैतिक, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य पर स्तर ये होता है इसमें। अगला प्रश्न आ जाता है 234। ये कहता है कि निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ कहलाती है? ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। 6 से 9, 10 से 12, 13 से 16 और 17 से 19। तो जो यौनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है वो कहलाती है 13 से 16 वर्ष के बीच में। यहां से यौनारंभ शुरू हो जाता है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित हैं। ये पूछ रहा है नैतिक विकास की। तो नैतिक विकास की बात आती है तो नैतिक विकास माना जाता है कोहलबर्ग का। किसका?
कोहलबर्गर, क्योंकि छठी अवस्था इसमें नैतिक विकास की बताई गई है। लास्ट प्रश्न है आज का, विकास की किस अवस्था का स्तर है? 12 से 15, 12 से 19, 11 से 15, 12 से 16। ये पूछ रहे विकास की किस और अवस्था का स्तर है, तो ये हो जाएगा कितना, 12 से 19 वर्ष। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। इस तरह हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमारी जो श्रृंखला है 10,000 प्रश्नों की, वो हम पूरी करेंगे। हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। और अगर कुछ छूट जाता है या हमारे से कुछ गलती हो जाती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न ऐसे होगा सर। और कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।